नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने आज। अब आ जाएगी आवाज। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएगा और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। भारतीय मानक समय रेखा के विषय में आज हम बात को पढ़ेंगे। मैम चलो जल्दी आ जाओ, देर मत करो, बहुत देर हो जाएगी वरना फिर ऐसे पढ़ते पढ़ते। भारतीय मानक समय रेखा कितने देशांतर से ली गई है बताओ। भारतीय मानक समय रेखा कितने देशांतर से ली गई है तो आप क्या बोलोगे? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है जी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है जी। 82। आपको भारतीय मानक समय रेखा के विषय में बहुत अच्छे से याद रखना है, ये कितने देशांतर से ली गई है तो आप बोलोगे 82। देखो क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़ो, पढ़ने से ही चीजें याद होगा कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। ओके, भारतीय मानक समय रेखा ये कहाँ से ली गई है अब ये पूछा जाएगा। तो भारतीय मानक जहाँ पे आपका आपको मैं बता दूं, जहाँ पे आपकी चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको सब कराती हूँ। हाँ, और अपनी गलत जी पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि आप बुक से ज्यादा आपको यहाँ मिलेगा मेरे नोट्स में जी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके चलिए, तो भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है आपको पता है, प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद का नया नाम तो अब पड़ गया है प्रयागराज। तो ये कहाँ से ली गई है? भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है, ये आपको याद रखना है। और भारतीय मानक समय रेखा जी ये, और भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये बताइए। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ तक बताओ भारतीय मानक समय रेखा नैनी से नहीं ली गई है बलराज जी, अब वो चेंज हो गया है, तो प्लीज आप चेंज वाले पॉइंट ही याद रखेंगे जी। यहाँ तक समझ में आया? चलो, तो आप सिलेबस का पीडीएफ मैंने डलवा दिया है भाई जी। भारतीय मानक समय रेखा गिन के बताओ, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है। तो मैं सबसे पहले आपको मैप दिखाती हूँ भारतीय मानक समय रेखा वाला, उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखो, ये है भारतीय मानक समय रेखा। ये तो यहाँ पे जो स्टेट पढ़ रहे हैं वो एक तो यूपी पढ़ रहा है, एक एमपी पढ़ रहा है, एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश, ये पढ़ रहे हैं। मतलब ये है ना भारतीय मानक समय रेखा जी। तो भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से ली गई है। ये स्टेट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं मेरी बात ध्यान से सुने, वो ना नोट्स बनाने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, आपने बस नए नए पॉइंट ऐड करते हुए चलना। मैं आपको नए नए पॉइंट्स ऐड कराते हुए चलूंगी। ओके, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे अभी देखेंगे ध्यान से। तो ये है, चलो एक बार और रिवाइज करो, भारतीय मानक समय रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फटाफट से बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। भारतीय मानक समय रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कितने देशांतर से ली गई है एक बार नाम याद करो। तो आपको क्या पढ़ना है जल्दी से बताओ। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है जी। ओके, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। ये एक बच्चा कह रहा है मैम ये वाली ट्रिक लिखवा दो, यूपी में छत उड़ी आंधी से। यूपी में छत उड़ी आंधी से, जरा देखना, यू से एमपी, तो इस यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये ट्रिक है। ये ट्रिक है, ये क्या है? ट्रिक। ये ट्रिक है, कोई भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये भारतीय मानक समय रेखा की ट्रिक है ना। और उमच ओ आ भी कर सकते हैं। एक ट्रिक और बताओ, जिसको जो बेस्ट लगे वो याद कर लेना। मेरे पास एक ट्रिक और है, उ म छ ओ और आ, बस उमच ओ आ, यानी जैसे यूपी, इससे एमपी, इससे छत्तीसगढ़, इससे उड़ीसा
और इससे आंध्र प्रदेश। अब जो आपको बेस्ट लगे वो याद कर लेना। मैंने 2 ट्रिक आपको यहाँ पे लिखवाने की कोशिश करी है जी, तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है, तो आप बोलोगे मैम प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। नैनी अब नहीं लिखा जाता, ये बात ध्यान रखना जी, है ना। तो भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है जी, है ना। और इसमें से आप कौन सी ट्रिक याद करना पसंद करेंगे, यूपी में छतुड़ी आंधी से, ये ट्रिक किसकी है, तो आप बोलोगे मैम ये है भारतीय मानक समय रेखा की ट्रिक। तो यूपी में छतुड़ी आंधी से, तो यू से यूपी, एम में से एमपी, छ से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंधी आंध्र प्रदेश जी। ये हो गया 5 राज्य। और अगर आपको शुरू के वर्ड याद रखने हैं उमच ओ आ, वैसे याद कर सकते हैं आपको जी जी। आगे बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है। ग्रीनविच, ग्रीनविच नाम की एक जगह इंग्लैंड के लंदन में है, ये बात याद रखना। ये ग्रीनविच क्या है, तो ग्रीनविच नाम की एक जगह है। ग्रीनविच क्या है, कोई पूछे ग्रीनविच क्या है तो आपको पता होना चाहिए सबको कि ग्रीनविच। और सब मुझे बताओ याद हुआ भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है, कमेंट सेक्शन में बताओ, 5 से या 6 से जी, जल्दी बताओ। यूपी एमपी छत्तीसगढ़ आओ, कोई सी भी ट्रिक आपको याद कर लो, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ आओ, जो आपको अच्छी लगे वो आपको याद रखनी है। वेरी गुड, यूपी एमपी एक ने और बताया मैम, एक ट्रिक आप और लिख सकते हैं, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ आओ। अब जो आपको बढ़िया लगे, ये सब ट्रिक है, जो आपको बढ़िया लगे, मैं आपका मोस्ट वेलकम है। यूपी एमपी छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, जो आपको, ये क्या है भारतीय मानक समय रेखा की ट्रिक, ये ट्रिक है। तो भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है, 5 राज्यों से ली गई है। उन 5 राज्यों को भी याद करो। आप कौन सी ट्रिक पढ़ना पसंद करोगे, एक बार देख लो। यूपी एमपी छत्तीसगढ़ आओ पढ़ोगे, उमच ओआ पढ़ोगे, या यूपी में छतुड़ी आंधी से, ये बताओ कौन सी बेस्ट लग रही है। मैंने 3 ट्रिक आपके लिए शेयर की है, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा जी। बताओ कौन सी मजा आया, या कोई बिना ट्रिक वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं जी। जल्दी से यहाँ पे आप मुझे बताइए सभी साथी जी दोस्त, कौन से में मजा आया ये बताओ। अब कुछ साथी मेरे से ये पूछेंगे मैम ये तो हमने ट्रिक तो आपने हमें बता दी कि यूपी एमपी छत्तीसगढ़ आओ, जो आपका मन वो बेस्ट याद कर लेना, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। अब भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितना घंटे आगे है, एग्जामिनर पूछता है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब कोई आपसे कहने लगे कि ग्रीनविच क्या है, तो आप क्या बोलोगे। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे जानकारी दे देती हूँ। यहाँ पे बहुत बच्चों के कॉमन क्वेश्चन होंगे, सभी का मन में ये डाउट होगा कि मैम ग्रीनविच क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो ग्रीनविच दोस्त यहाँ देखेंगे, मैं बीच बीच में जो पॉइंट्स न्यू, देखो मेरा काम यही है कि हर नए जब भी कोई बैच स्टार्ट हो उसमें नए टॉपिक नए पॉइंट को ऐड कराना। तो इंग्लैंड में स्थित एक शहर है, आज तक मैंने ये पॉइंट्स लिखवाए नहीं थे, मैंने सोचा आज लिखवा भी देती हूँ। इंग्लैंड में स्थित एक शहर है, समझ आया। सबसे पहले तो ये क्या है पता चल गया, ये पता चला कि भैया ग्रीनविच क्या है, इंग्लैंड में स्थित एक शहर है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के लिए जाना जाता है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा। नाम दूसरा भी पूछ लिया जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा के लिए जाना जाता है, ओ इधर आओ, के लिए जाना जाता है, के लिए जाना जाता है। ये बात समझ में आ गई। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, ये आपको पता है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको एक अलग पॉइंट्स में लिखा देते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, कल भी मैंने बताया था जब पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध बता रही थी। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में, पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित है। पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और दुनिया भर के समय क्षेत्रों को निर्धारण करने में, और दुनिया भर के, और दुनिया भर के इसी की सहायता से ही पता चलता है। और दुनिया भर के समय क्षेत्रों को, और दुनिया भर के समय क्षेत्रों को, ठीक है, ये क्या काम करती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, दुनिया भर के समय क्षेत्रों को निर्धारित करने में, निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जी। ग्रीनविच का नाम, ग्रीनविच मीन टाइम का नाम क्या रखा गया, ग्रीनविच मीन टाइम। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है ग्रीनविच मीन टाइम की, जीएमटी के नाम पर रखा गया है, नाम पर रखा गया है, रखा गया है, जो कि एक समय मानक है, समय मानक है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा किस तरीके से खींची जाती है, ये देखो, ये है पृथ्वी, पृथ्वी क्या इस तरीके से तो मध्य रेखा खींची जाती है, लेकिन इस तरीके से ये खींची जाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये है आपका
यहां तक समझ में आया? समय का निर्धारण कैसे करते हैं? इससे 0 डिग्री देशांतर रेखा से समय का निर्धारण में कहते हैं ना कि 0 डिग्री देशांतर रेखा समय के मापने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यह रेखा दुनिया भर के समय को निर्धारित करने का आधार होती है। पूर्वी गोलार्ध में समय, ध्यान रखना, पूर्वी गोलार्ध कौन सा है? ये वाला तो पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो पूर्वी गोलार्ध में समय ग्रीनविच आगे से बढ़ता है, इधर बढ़ेगा प्लस होगा, है ना, और इधर जो है जबकि पश्चिमी गोलार्ध में ग्रीनविच से पीछे चला जाता है, यहाँ माइनस होगा, हमेशा याद रखना। तभी तो हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच समय से कितना है? 5.5 घंटे आगे है, तभी तो प्लस करेंगे। और अगर इधर इधर के देश होंगे तो सारे में माइनस होगा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जी। अगर मान लो यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितने बजेंगे फिर भारत में, है ना? तो भारत में कितने बजेंगे? तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5.5, वो ऐसे तरीके से आ जाता है। ये होती है कहानी, समझ आया? ठीक है। तो ग्रीनविच क्या है? आप बोलोगे इंग्लैंड में स्थित एक शहर है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है समय के निर्धारण के लिए काफी जानी जाती है। पूर्वी गोलार्ध में समय ग्रीनविच से आगे बढ़ता है। पूर्वी गोलार्ध में, ये पूर्वी गोलार्ध है ना, पूर्वी गोलार्ध, ये तो तुम्हें पता ही है कौन सा पूर्वी गोलार्ध है। पूर्वी गोलार्ध में समय जो है, पूर्वी गोलार्ध में जो समय है, समय ग्रीनविच से आगे बढ़ता है, ग्रीनविच से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। समझ आ गई तो पूरी कहानी? अच्छा, और पश्चिमी गोलार्ध में समय, पश्चिमी गोलार्ध में, ये पश्चिमी गोलार्ध है ना, तो इसमें समय ग्रीनविच से पीछे, समय ग्रीनविच से पीछे पीछे चला जाता है। अब आई होप आपको भारतीय मानक समय रेखा पूरी क्लियर हो गई होगी, पूरी क्लियर हो गई होगी। ये बताओ यहां तक समझ में आया? बताओ, देख लो आराम से। तो ये पूरी भारतीय मानक समय रेखा की कहानी है। आई होप आपने बहुत अच्छे से क्लियर समझी होगी। ग्रीनविच क्या है ये समझ में आ गया? ग्रीनविच क्या है? इंग्लैंड में स्थित एक शहर है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के लिए जाना जाता है। ये रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है? पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा दुनिया भर के समय क्षेत्रों को निर्धारित करने में क्या कर रही है? महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जी। मैम जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब बेटी अभी बाद में देखना, ये नीचे खेल रही है, तुम अभी पढ़ने पे ध्यान दो, ऐसे टाइम निकल जाता है फिर, है ना। तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है? तो आप बोलोगे मैम 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये भी बहुत, अब इससे भारतीय मानक समय रेखा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। 5 घंटे 30 मिनट, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ग्रीनविच समझ में आ गया क्या है? तो आप बोलोगे हाँ मैम समझ में आ गया, इंग्लैंड में स्थित एक शहर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब भारतीय मानक समय रेखा ये वेरी इंपॉर्टेंट, भैया ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा भारतीय मानक समय रेखा के विषय में। ठीक है, समझ आया? देखो बहुत मन लगा के पढ़ना है, जिस तरीके से मैं मन लगा के पढ़ाती हूँ, है ना। देखो यहाँ पे भारतीय मानक समय रेखा एक बार और रिपीट करो ताकि अच्छे से याद हो जाए। हाँ, भारतीय मानक समय रेखा कितने देशांतर से ली गई है? तो आप बोलोगे मैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है जी। और भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है? तो आप क्या बोलोगे? भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ग्रीनविच क्या है जी? इंग्लैंड में स्थित एक शहर है। हाँ जी प्रियांशु चौधरी जी, बिल्कुल जी जी, ठीक है। ये कहानी पूरी समझ में आ गई। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्यम से कितना घंटे आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। देखो प्लीज आप सबने मेरे से प्रॉमिस किया है ना कि मैम हम सबको धीरे धीरे याद करते हुए चलेंगे, तो मैं भी, आप सब ना इधर देखा करो प्लीज, और कहीं भी कहीं देखने की जरूरत नहीं है, तभी चीजें याद होंगी, अदरवाइज सब भूल जाओगे। इधर आ जाओ। तटीय राज्य कितने हैं बताओ? तो तटीय राज्य आप बोलोगे 9 है ना। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तटीय राज्य कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे? तटीय राज्य। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, भारतीय मानक समय रेखा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छा समझ में आया जी 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 जी, है ना। तो यहाँ तटीय राज्य कितने हैं अब ये बताओ, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तटीय राज्य कितने हैं? देखो जैसे कर्क रेखा पर स्थित राज्य, कर्क रेखा कितने राज्यों से ली गई है? 8। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है? 5 से। और तटीय राज्य कितने हैं? 9। तो इन अंक को, तीनों अंकों को याद रखना। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है? 8, है ना। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई? 5। और कर्क रेखा पर स्थित राज्य कितने हैं? 8 हैं। तटीय राज्य कितने हैं? 9। मेरे प्यारे भाई अभी मिर्जापुर हो गया है, प्लीज यहाँ पर ध्यान दें जी, है ना। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र। अब देखो तटीय राज्य कौन से? ये है तटीय राज्य, यानी कि तटीय राज्य वो होते हैं जो समुद्र से सीमा लगा रहे हैं। तो समुद्र से सीमा लगाने वाले राज्य इधर से हैं। देखो हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ज्योग्राफी समझने के लिए प्लीज आप भी अपना दिमाग खुला रखिए जी। 5 घंटे आगे है भारत का समय 0 डिग्री ग्रीनविच से। ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं तो हमारे भारत में क्या कितने बजेंगे? 5.5 घंटे ऐड कर देंगे तो वो सारे वो हो जाएगा फिर, समझ आया? पहले आप पढ़ लो सब। हाँ, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। भारत के पूर्व में कौन सा सागर है? बे ऑफ बंगाल। भारत के पश्चिम में अरब सागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? आगे बात करते हैं। अब हमारे तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो तटीय केंद्र शासित प्रदेश हमारे 4 हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, दमनदीप और दादर नागर हवेली। महेश चौधरी एक काल्पनिक रेखा है जो कि कर्क रेखा में ऑलरेडी आपको कल की क्लास में बता चुकी थी। आप कहाँ थे जी, है ना। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कोई पूछे कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तटीय राज्य एक बार और पढ़ो। तटीय राज्य हमारे कितने हैं? तो 9 है। तटीय राज्य हमारे कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे? मैम 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। उड़ीसा, है ना, वेस्ट बंगाल। और तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो आप बताओ। तटीय केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमनदीप और दादर नागर हवेली। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है ये बताइए? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप सभी 1 मिनट रुको, आओ गोदी आओ। हाँ ठीक है,
आप सभी 1 मिनट रुकोगे थोड़ा सा ना जी, इसने मुंह पे वो लगा लिया, इसका मुंह धुलवा के आती हूँ। आप ध्यान से प्लीज पढ़ेंगे, बस 1 मिनट रुको। हाँ जी, चलो पढ़ते हैं। हाँ यहाँ, हाँ तो ये आ गया। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है ये बताइए? तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है जी। अच्छा जी मटोले जी ठीक है, अभी पढ़ लो। देखो बहुत बहुत सारा काम है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, देखो अब तुम्हें पता होना चाहिए मुख्य भूमि क्या होता है। मुख्य भूमि क्या होता है ये ध्यान देंगे। तो जितना मैंने ये मैप बनाया है ना, ये मैप ये है मुख्य भूमि। समझ आया मुख्य भूमि क्या है जी? मुख्य भूमि ये है, मुख्य भूमि ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मुख्य भूमि ये है। अब मुख्य भूमि यानी यहाँ से इनकी लंबाई, यहाँ से ये जो ये बना रही हूँ मैं, इसकी लंबाई कितनी है? तो आप क्या बोलोगे मैम 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर, ये लिखी है। अगर मैं इनमें द्वीप ऐड कर दूं, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, यानी मैंने कौन कौन से द्वीप ऐड किए, तो आप बोलोगे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित 2 द्वीप है। अरब सागर में कौन सा द्वीप है? ये एग्जामिनर पूछता है जी। अरब सागर में कौन सा द्वीप है, जरा ये भी देखकर बताओ। अरब सागर में कौन सा द्वीप है? फोकस करो इस पर। अरब सागर में कौन सा द्वीप है? फोकस करो। तो अरब सागर में लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार। याद हो गया जी। तो द्वीपों सहित यानी इन 2 द्वीपों को ऐड कर देंगे तो लंबाई बढ़ेगी ना। पहले मुख्य भूमि की लंबाई कितनी थी? मुख्य भूमि समझ में आ गया किसे बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें ज्ञात करने को मुख्य भूमि बोलते हैं। इसमें हम इन 2 द्वीपों की लंबाई और ऐड कर देंगे तो ये 75 16.67 किलोमीटर हो जाएगी। एक 6100 किलोमीटर याद रखो, एक 75 16.67 किलोमीटर याद करो। याद करो दोनों पॉइंट ये याद करो। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? अरब सागर में लक्षद्वीप, ये याद करो। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? ये याद करना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में टोटल आइलैंड्स कितने हैं? पढ़ के देखा करो, 572। छोड़ के नहीं पढ़ना। किसी बच्चे अपनी आंखों से नहीं देख पाते और वो कहते हैं मैम हमने ये नहीं पढ़ा, जबकि वो लिखा हुआ होता है। अंडमान निकोबार में कितने द्वीप है? ये लिखा हुआ है 572। लक्षद्वीप में टोटल आइलैंड कितने हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 36, ये 572, ये आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। अब क्या होता है, अभी 2025 में क्या हुआ है, भारत की तट रेखा की पुनर्जनगणना हुई है और वो भी किसने करी है? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार आया है। मैम भारत का नक्शा देखने नहीं आता, दबंग पंडित जी। भारत का नक्शा देखना नहीं आता तुम्हें? लो भाई एक बार इनको पहले भैया दबंग पंडित को दिखा देते हैं, वरना पंडित जी तो इधर आइए। देखिए इधर आइए, इसको हमने 2 भागों में किया। दोस्त इधर आओ, यहाँ पर देखो, ये 2 भागों में हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ये पूरा, अब ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये नहीं, ये इसका मुझे लगता है इसका बीचों बीच ये होगा शायद, यहाँ से कुछ इस जगह से ही है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये वाला पूरा पार्ट पूरब हो गया, मतलब ये सारे स्टेट, ये जितने भी स्टेट हैं, और ये वाला पूरा पश्चिम हो गया। तो अगर कोई आपसे यूँ कह रहा है, पंडित जी ये कह रहे हैं हमें ये समझ में नहीं आता कि मैम कौन से राज्य पश्चिम में, कौन से पूरब में। अब आपसे कोई पूछे कि असम कहाँ पर है, तो आप पूरब में बताओगे। आपसे कहने लगे बिहार किस तरफ है भारत के, तो पूरब में बताओगे। आपसे पूछेंगे राजस्थान किस तरफ है, तो पश्चिम में। गुजरात किस तरफ? पश्चिम में। महाराष्ट्र किस तरफ? पश्चिम में। कर्नाटक किस तरफ? पश्चिम में। या दक्षिण में बताओगे। और ये क्या है? ये दक्षिण में बताओगे। ये दक्षिण में, यहाँ पे साथी किस में बताओगे? दक्षिण में। नीचे वाले दक्षिण में और ऊपर वाले सारे उत्तर की तरफ बताओगे, है ना, उत्तर की तरफ बताओगे। ठीक है, ये आपको हो गया है, यहाँ तक आपको समझ में आया जी? यहाँ तक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि भारत की तटरेखा की क्या हुई है? पुनर्गणना हुई है। पुनर्गणना, गृह मंत्रालय। हाँ मैम उत्तर पूर्वी राज्य कैसे याद करें? तुम कहाँ थे जब मैंने उत्तर पूर्वी राज्य याद कराए थे? ANMM बताया था, ANMM बताया था। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। भाई बहुत भूलते हो, बहुत भूलते हो। भारत की तटरेखा की फिर दोबारा से पुनर्गणना हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत की तटरेखा की लंबाई पहले कितनी थी? द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई याद करो प्लीज। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 75 16.67 से बढ़कर कितनी होगी? जरा पढ़ना इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी हो गई? 11098, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जब मैं लगातार 1 घंटे बोलूंगी तो थोड़ा सा सांस ऐसे ही लग जाता है कि ऊपर नीचे हो गया है। आप अगर 1 घंटा बोलोगे तो आपको भी ऐसे ही लगेगा कि हमारी सांस भी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन आप ऐसे होगी, आप बोलते नहीं हो, बहुत चालू हो आप। जरा बोल लो 1 घंटे, पता चल जाएगा। बोल लो। चलो पहले बताओ यहाँ तक। ये तटीय राज्य है, तटीय राज्य। ठीक है, तो अब कितनी हो गई है बढ़कर तटीय सीमा? ये नया डाटा आया है, 2025 में आया है, तो 11098 किलोमीटर हो गई। पहले कितनी थी? बोलो।
अरे बोल लो, कम से कम कुछ कुछ पॉइंट तो बोल लिया करो। 75 16.67 किलोमीटर, लेकिन अब बढ़कर कितनी हो गई? 11,098 किलोमीटर हो गई है ना। 1 घंटा बोलना, वो भी लगातार बोलना थोड़ा टफ हो जाता है, ये बात ध्यान रखा करो। रीजन होते हैं बहुत कुछ इनके पीछे, चीजें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो। पिछले 53 वर्षों में देखो, 53 वर्षों में हुई है, 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है? 47.6% की वृद्धि हुई है। ये न्यू डाटा है आप सबके लिए। अभी 2025 में कुछ आंकड़े चेंज हो गए हैं और हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं जी? ट्रेनिंग में पता चलेगा। हाँ तुम सबको, सही है, तुम तभी मजे लोगे। जब ट्रेनिंग होगी ना तब देखना तुम अपना, तुम्हारा सांस कितना ऊपर नीचे होता है। पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई 47.6% की वृद्धि हुई है। इतनी की वृद्धि हुई है, ये बात याद रखना है, ठीक। और तटीय रेखा में विस्तार, मतलब कि किस किस राज्यों की तटीय रेखा में विस्तार आया है? तो वेस्ट बंगाल और गुजरात की। और लेकिन किसी की श्रिंक भी हो गई है। श्रिंक माने सिकुड़ना जी। सिकुड़ी किसकी है? पंकज सर है भाई, सर और मैम में बड़ा फर्क है थोड़ा सा बोलने को लेकर। सिकुड़ी है पुदुचेरी, 10.4% सिकुड़ गई है जी। ये इसमें ना पता क्या हुआ, तटीय रेखा में विस्तार कैसे कि अब की बार डेल्टा भी, जितनी भी हमारी तटरेखा है उन सबको नाप लिया है ना। सिकुड़ी किसकी है? तो 10.4% सिकुड़ गई है पुदुचेरी की। गुजरात की पहले कितनी थी? 12-14 किलोमीटर। मैं पुराना डाटा और नए डाटा दोनों को ही शामिल कर रही हूँ। गुजरात की पहले कितनी थी? 12-14, लेकिन अब कितनी हो गई है? अब कितनी हो गई है? 23-40 किलोमीटर हो गई है। ओल्ड डाटा। मैम ये लंबाई घटने और बढ़ने का क्या कारण है? इस बार जो तटीय रेखाओं की नाप हुई है उसमें जो डेल्टा होते हैं, जितनी भी खाड़ी होती है, जितनी भी और चीजें होती हैं ना, वो सब ऐड कर ली इस बार। पहले ना क्या करते थे, पहले तो क्या करा, पहले लंबाई कैसे नाप ली जाती थी? पहले लंबाई ऐसे की एक सीधी रेखा ली, उसको नाप लिया कि भैया इतनी है। अब की बार इन्होंने क्या करा, जितने यहाँ पे डेल्टा पड़ रहे थे, जितनी यहाँ खाड़ी पड़ रही थी, ये जितने भी कोई जलीय सीमा लगा रहे थे, मतलब उनको भी इन्होंने काउंट किया है। और पहले कैसे बोलते थे, पहले कैसे एक सीधी लाइन खींची और उसको गिन लिया, तो ये इतनी बढ़ गई। लेकिन अभी क्या करा इन्होंने, चेंज कर दिया, इन्होंने डेल्टा वगैरह को सबको ऐड किया है। तो ओल्ड डाटा सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य गुजरात, लेकिन गुजरात की अब कितनी हो गई? एक बार फोकस कर लो, 23-40 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई? 23-40। आंकड़ों पे ध्यान रखना है, ये मत बोलना कि मैम हमने देखा नहीं, हमने लिखा नहीं। रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, नोटिस करो सेकंड नंबर पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। लेकिन न्यू डाटा में यहाँ फर्क आया है, सेकंड नंबर पे क्या हो गया? तमिलनाडु। और यहाँ पे ओल्ड डाटा में सेकंड नंबर पे क्या था? आंध्र प्रदेश। थर्ड नंबर पर तमिलनाडु, यहाँ थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश। आपको 3 ही याद रखने हैं। सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य गोवा है जी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो अब मैं आपको ये मैप दिखाती हूँ, आप खुद देखो। कोस्टल लाइन जब इनकी लंबाई नापी गई थी तब 1970 में मापी गई थी इन सबको। 1970 में ऐसे पकड़ा इस तरीके से और ऐसे माप लिया, ऐसे यूं ऐसे माप लिया, ऐसे माप लिया, ऐसे माप लिया, कोई बात नहीं। हाँ हाँ कर, ऐसे माप लिया, कोई नहीं, यूं करके ऐसे कर लिया ऐसे। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे जितनी डेल्टा है, जितनी खाड़ियां हैं, उन सबको भी ऐड किया है। तो एक बार देखो, ओल्ड 1970 से पहले 1900 गुजरात की तटीय सीमा की लंबाई कितनी थी? 12-14 लिखा है ना, 12-14। लेकिन अब कितनी हो गई है 2025 में? ये कॉपी में लिख लीजिएगा अगर आपका किसी का मन होगा तो अब लेटेस्ट डाटा हुआ है 2025 का, जिसमें 23-40 हो गई है। तो आप सबकी यहाँ देख सकते हैं, है ना। रिवाइज करा दो जी। पहले अब तटीय राज्य वाला टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। एक बार और रिपीट करवा दूं, तटीय राज्य कितने हैं? बोलो कमेंट सेक्शन में, तटीय राज्य कितने हैं? तटीय राज्य कितने हैं? बोलो मेरे साथ क्लास में, तटीय राज्य कितने हैं? देखो एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे दोस्त। ये तो भैया एग्जामिनर बड़े फेवरेट है मेरे हिसाब से। तो तटीय राज्य कितने हैं ये पूछेगा। कर्क रेखा पर स्थित राज्य कितने हैं ये पूछेगा। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है? भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है? और गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है? गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपको याद रखना ही रखना है। तटीय राज्य कितने हैं? तो 9। कर्क रेखा 8 राज्यों से, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से, गंगा 5 राज्यों में। ये डाटा तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसे लिख देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताइए इतना आंकड़ा यहाँ तक। मैं इस देखो बार बार इसलिए रिपीट कराती हूँ, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, याद कर लो, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जी। तो एक बार तटीय राज्य कितने हैं जरा मुझे लिख के बता दोगे? बताओ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कुछ गलती हो तो मुझे जरूर बताइएगा। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। गंगा 5 राज्यों में, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। सब कुछ ओके। ये 5 आपको बढ़िया से पढ़ने हैं जी, ये 5 आपको बढ़िया से पढ़ने हैं जी। हो गया? यहां तक ठीक ओके, दिक्कत तो नहीं है ना जी। गंगा नदी कब पढ़ा है मैम? गंगा नदी का मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा दिया, समझ जाया करो ना जी।
हमेश मेरे प्यारे भाई, मैं याद कराना चाहती हूँ, याद कर लो जी। याद हो गया सब? कोई इसमें दिक्कत? ठीक है। तटीय केंद्र शासित प्रदेश 4 है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमनदीप और दादर नगर हवेली। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है जी? अरब सागर में स्थित है। ये भी आपको याद करना है बहुत अच्छे से। अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मुख्य भूमि की जी जी मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई एक बार पढ़ो 7516.67 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की पुनर्गणना की गई है गृह मंत्रालय के अनुसार। 6100 किलोमीटर सिर्फ इतने को नाप कर आता है। मुख्य भूमि ये है, मुख्य भूमि सिर्फ ये है। द्वीपों को ऐड कर देंगे तो द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई ये हो जाएगी। अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप। अरब सागर में लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में टोटल आइलैंड की संख्या 572। अरब सागर में टोटल आइलैंड कितने हैं? 36। अरब सागर में जो लक्षद्वीप है 36 आइलैंड है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है जी? 7516.67 से बढ़कर 11098 किलोमीटर हो गई है। पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है? 47.6%। कितनी बढ़ी है? जरा बढ़ने वाला बताना, पॉइंट बोल के बताओ। 11098 जी। जी कंचन, तटीय रेखा में विस्तार वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा है ना, इनकी बढ़ी है। सिकुड़ी है पुदुचेरी की 10.4%, गुजरात 1214 किलोमीटर और अब 2340 किलोमीटर हो गई है। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। पुराना डाटा में ये है, और लेकिन सेकंड डाटा में जब देखेंगे, न्यू डाटा में, तो तमिलनाडु सेकंड नंबर पर है, थर्ड पर आंध्र प्रदेश है। सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात कर ली जाए, ये आंकड़ा अपना आप देख लेना कि गुजरात का कितना है ये सब। मैम आइलैंड किसे कहते हैं? जब आइलैंड का जो टॉपिक है वो आगे आएगा, जब हम कभी पढ़ेंगे। द्वीप, द्वीप यानी समुद्र के बीचों बीच मिल सकते हैं, द्वीप सागरों में मिल सकते हैं, झीलों के बीचों बीच होंगे, ये ऐसे मिलेंगे आपको द्वीप। ओके, अब आते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 हैं। 2 देश क्या कर रहे हैं? 2 देश जलीय सीमा लगा रहे हैं, मालदीव में, श्रीलंका। पड़ोसी देश कितने हैं आपके? बोलो मेरे साथ, पड़ोसी देश 7 हैं। ट्रिक क्या है? बचपन में एमबीए। 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 क्वेश्चन जब करवाऊंगी, जब अभी पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो भारत के प्रमुख चैनल, समुद्री सीमा, अभी बहुत कुछ बाकी है जी। बचपन में एमबीए। ओके नीरज, हाँ बचपन में एमबीए। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? बोलिए मेरे साथ 7। ये आंकड़े ना 11098 क्या बढ़ के कितनी हो गई है? जब 2-3 बार बोलोगे ना 11098, 11098 बोला करो, 5 बार बोलो 11098, अपना आप याद हो जाएगी। ओके हाँ, कि 12-14 से गुजरात की लंबाई कितनी हो गई है? गुजरात की लंबाई जरा देखना, ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम्हें, जब बार बार दिखाऊंगी ना पलट पलट के पन्ने, तुम्हारी अकल तभी आएगी चीजें। गुजरात की लंबाई बढ़ के कितनी हो गई? दोबारा देखो और कॉपी में लिखो कितनी हो गई, जरा बोल के बताना, मुझे नहीं पता चल रहा, अभी अकल में आएगा तुम्हारी। फिर कितनी हो गई है गुजरात की लंबाई? पहले कितनी थी? 12-14। 12-14 भी लिखो और आगे वाला डाटा भी लिखो, दोनों लिखो जी। पाकिस्तान, पाकिस्तान तो 2 देश जलीय सीमा लगा रहे हैं। जलीय सीमा कौन कौन से लगा रहे हैं? मालदीव में, श्रीलंका। पड़ोसी देश 7 हैं। ट्रिक क्या है? बचपन में एमबीए। पड़ोसी देशों की ट्रिक बचपन में एमबीए। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये ट्रिक है। 2340, 2340, वेरी गुड, शाबाश। और कितने से? 12-14 से बढ़ के 2340 हो गई है। कौन लिख रहा है? 3240 पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। क्या तटीय रेखा की लंबाई क्यों बढ़ी? मैंने आपको बताया पहले, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ दोस्तों। पहले इस तरीके से सीधी लाइन खींच के नाप ले ली जाती थी, तो ये सीधी लाइन जब मापते थे तो 7516.67 हो गई। लेकिन इस बार डेल्टा, खाड़ी, सब कुछ ऐड किया है इन्होंने, सब कुछ ऐड किया है जी। तो बांग्लादेश, बांग्लादेश कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है? आ जाओ दिया, हो इसकी आंखों में भर दिया तूने। चलो आओ, तो बांग्लादेश कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है? कितनी लंबी किलोमीटर सीमा लगाता है? 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग सीमा लगाता है जी। और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन लगाता है? तो आप क्या बोलोगे? भारत लगाता है। ठीक, बांग्लादेश के साथ भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? AMTMP, AMTMP कौन से हैं? AMTMP कौन से हैं? AMTMP, ठीक है, AMTMP कौन से हैं? AMTMP जी, AMTMP। तो और बांग्लादेश हमेशा याद रखना मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है जी। क्लास में ही याद करना है, हाँ बिल्कुल। 11098 कितने किलोमीटर बढ़ गई है? 7516.67 किलोमीटर से कितनी बढ़ गई है? 11098 किलोमीटर बढ़ गई है जी। ये सब द्वीप और मुख्य भूमि किसे कहते हैं? पता चल गया ना, पता चल गया। 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की, द्वीपों को ऐड करेंगे तो 7516.67 किलोमीटर जी। ओके, तो बांग्लादेश किसके साथ सीमा नहीं लगाता? मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, इन सबके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ पे मैंने मैप बनाया हुआ है, त्रिपुरा के साथ भी, मिजोरम के साथ भी। और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है, 1 2 3, बीच में त्रिपुरा आ गया है। तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य 1 2 3 त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा जी। यहां तक समझ में आया? इस बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, मुद्रा टका है। संसद, जातीय संसद, स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को। राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेघना जी, मेघना है, मेघना है। और सबसे ऊंची चोटी केकोरा डोंग। बस बांग्लादेश कर लो, बाकी कल करवाऊंगी। हाँ, बाकी केकोरा डोंग चोटी है। कौन सी चोटी है? ककोरा डोंग चोटी है, आराम से। यहां तक मैम, जैसे ललितपुर MP, हाँ
हाँ हाँ, ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे ही रखेंगे। जी मैम। पी पी से वेस्ट, मैंने पी को बी ही बना दिया है, वेस्ट बंगाली कर लेना। जी यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ आराम से लिखो, मैं कुछ नहीं नहीं दबंग पंडित जी, मैं आपको बता रही हूँ ना, इस बार ना डेल्टाओं को, इस बार खाड़ियों को, सबको ऐड करके करा गया है। तो अभी हम बांग्लादेश तक ही पढ़ेंगे जी, इसके अलावा नहीं पढ़ा रही मैं आपको, इतना ही पढ़ लो बस। बच्चे मच्छू। अमर सोनार बंगला किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ये किसके द्वारा? टैगोर जी। ये टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। टैगोर जी आपको पता है कौन टैगोर जी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। जी ओके, यहाँ तक याद रखेंगे। बांग्लादेश को क्या कहा जाता है? नदियों का देश भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। अब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, चटगांव है। कौन सा है? चटगांव। एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का नहीं बांग्लादेश का सबसे बड़ा पत्तन, द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। एक ये भी इंपॉर्टेंट है। ओए क्या कर रहे हो तुम? चिट्टगांव कौन सा है? ये आपको याद रखना, बांग्लादेश का सबसे बड़ा पत्थर है। जी जी। बांग्लादेश और भारत की सीमा रेखा का नाम जो इंडिया और पाकिस्तान की है ना, वही इसकी है। हाँ, रेड क्लिफ। ओके, अब एक मैंने पॉइंट ये ऐड किया है, प्लीज अच्छे से आप याद कर लो। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है बांग्लादेश, मिजोरम के साथ सीमा लगाता है। पत्तन क्या होता है? बंदरगाह जिसे बोलते हैं। बंदरगाह जैसे बस अड्डे पर खड़ी की जाती है, वैसे जो जहाज होते हैं जो वो बंदरगाह पर खड़े किए जाते हैं, वो कहाँ किए जाते हैं? बंदरगाह पर खड़े किए जाते हैं। जी, पत्तन क्या होता है? अच्छा पत्तन ही लिख दिया क्या मैंने? पत्तन नहीं समझ पाओगे, पत्तन नहीं समझ पाओगे तो कोई बात नहीं, पत्तन को पोर्ट भी बोलते हैं दोस्त, पोर्ट भी बोलते हैं और बंदरगाह भी बोलते हैं। जैसे बस अड्डे पर खड़ी की जाती है, वैसी जहाज